इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज आर्टिकल 1 है और जिसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री के लिए दोनों ही नाम इस्तेमाल हुए हैं, इंडिया और भारत दोनों ही। और ये हमारे आर्टिकल 1 में ही लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अकॉर्डिंगली वी गेट टू सी कि इस देश में समय समय पर बहुत ज़्यादा डिबेट छिड़ी रहती है कि वेदर हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए। एंड सिंस इलेक्शंस आर ऑल्सो अप्रोचिंग, तो हमें देखने को मिलता है कि एक इंडियन ब्लॉक तैयार हो चुका है ऑलरेडी देश के अंदर। और कई लोग बोलते हैं हम भारत वाले हैं, कई हम बोलते हैं इंडिया वाले हैं। तो ये प्रचार भी अब अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। वेल इन सभी के थोड़ा सा दूर करने के लिए आई एम प्रिंस। आज कुछ बातें करने आया हूँ आप सभी के साथ, एंड मे बी आप लोग जुड़े रहेंगे और इसको देखेंगे वीडियो को कि कैसे हम हमारे देश को इंडिया, भारत, हिंदुस्तान किस तरीके से नाम पड़े हैं। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो हमारे देश के लिए नाम इस्तेमाल होता था दैट वाज भारतवर्ष। और ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है? हमें सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि अ, वैदिक ट्रेडिशन में, पौराणिक ट्रेडिशन में, या कह सकते हैं हम हिंदू ट्रेडिशन में आज के टाइम पे। आज से पहले एंशिएंट टाइम्स में 2000 साल पहले, 2500 साल पहले भारतवर्ष का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता था और मेंशन किया जाता था। इवन जो हमारे एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, हमें उसमें भी बार-बार देखने को मिलता है कि हमारे देश के लिए भारतवर्ष का काफ़ी ज़्यादा मेंशन है। और भारतवर्ष पड़ा कैसे? भारतवर्ष देश का नाम इसलिए था क्योंकि बोला जाता था कि उस समय भारत के अंदर भारता ट्राइब रहा करती थी, जिनका राजा या जिनका पूर्वज जो था वो भारत एम्परर था, जिसने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जीत लिया था। और वे वही था, मतलब ये जो भारत था, कहा जाता है वही कौरवों और पांडवों का भी जो है पूर्वज थे। पूर्वज था हम कह सकते हैं, मतलब उस समय पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को उन्होंने सिंगल हैंडेडली जीत लिया था। तो इस तरीके से हमें देखने को पड़ता है कि जहाँ पर भारत ट्राइब यानी कि भारत के लोग रहते हैं, वे भारतवर्ष हुआ करता था। और ये हमें बेसिकली हिंदू ट्रेडिशन में या वैदिक पौराणिक ट्रेडिशन में हम लोगों को देखने को मिलता है बार-बार। और हमारे जो एपिक्स हैं या रामायण या महाभारत है, उसमें भी हमें बार-बार इसका वर्णन देखने को मिलता है। ग्रेजुअली हम देखने को मिलता है कि सुनने को मिलता है कि इंडिया आज के समय पर आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं लोग कि जो इंडिया है वो हम लोगों को अंग्रेज़ों ने दिया है, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि जो इंडिया का मेंशन हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, हम लोगों को ग्रीक यानी कि एंशिएंट ग्रीक, जो उस समय का प्राचीन समय का यूनानी सभ्यता थी, उन लोगों के अकाउंट्स में, उन लोगों की जो बुक्स है उस समय की, चाहे फिर वो हेरोडोटस की हो या फिर बाद में मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर उनके कोर्ट पोएट थे, आई मीन उनके कोर्टियर थे, उन्होंने भारत के ऊपर बुक लिखी है और इंडिया के ऊपर बुक लिखी है और उसका नाम लिखा है इंडिका। सो नाउ यू कैन फॉर्म द आइडिया कि हेरोडोटस ने भी इंडिका से मिलता-जुलता कुछ नाम इस्तेमाल किया है। फिर मेगास्थनीज ने भी अपनी बुक में इंडिका लिखा है। और भी कई अकाउंट्स हैं जहाँ पे हमें इंडिका देखने को मिलता है। और ये क्यों मिलता है? क्योंकि उस समय पर जो इंडस थी, आगे जिन नामों के बारे में हम बात करने वाले हैं, हिंदुस्तान के बारे में भी, आपको वो देखने को मिलेगा कि उन सभी का ओरिजिन, या हम कह सकते हैं कि वो जो सभी नाम है वो इन्फ्लुएंस हो रखे हैं इंडस रिवर से। कि जो इंडिया है, इंडिया निकला है इंडस से, कि जो इंडस से उस तरफ वाला एरिया है, यानी कि आज का इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उसको लोगों ने इंडस से इंडिका बोला, इंडिया बोला ग्रीक टाइम पर। एंड देन हमें आगे के देखने को मिलता है कि ईरानियन इंस्क्रिप्शन में, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में, क्योंकि पर्शियन जो लोग हुआ करते थे वो जो भारत का स होता है वो ह बोलते थे। तो
अकॉर्डिंगली थोड़े टाइम बाद हमें एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन मिला है, जहाँ पर हीडू लिखा हमें देखने को मिलता है। मतलब जो इंडिया को इंडस लिख रहे थे, अब क्योंकि आप देखोगे जो सिंधु है, तो सिंधु को अगर श को हम ह से पढ़ोगे तो वो हिंदू हो जाएगा। अगर आप श को, मैंने आपको बताया कि ईरान में जो हमारा स है वो ह पढ़ा जाता था, तो सिंधु हिंदू हो जाएगा। तो हमें ईरानियन इंस्क्रिप्शन में हिंदू लिखा हम लोगों को मिलता है। एंड देन आज से लगभग 1200 साल पहले, 1300 साल पहले जिस तरीके से अरब ट्रेडर्स का हमारे देश में आना जाना पड़ा, इस्लामिक इन्वेजन हुई, अरब वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस जैसे बढ़ा, तो भी हमें देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान शब्द का ना जो यूज़ हुआ वो बढ़ता गया। अब हिंदुस्तान का मतलब किसी धर्म से नहीं है, ये वही है कि जो सिंधु से, जो सिंधु नदी है उस समय की, सिंधु को ये लोग हिंदू बोलते थे और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। तो वैसे ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि अरब ट्रेडर्स ने, या जो अरब वर्ड था उसने हिंदुस्तान ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया। सिमिलरली हमें देखने को मिलता है कि जो उस समय के फेमस फेमस पोइट थे जिनका नाम है मिन्हाज सिरहाज, उन्होंने भी अपने वर्क में हिंदुस्तान का बार बार वर्णन किया है। तो आपको समझ आ गया कि सबसे पहले एंशियंट टाइम में हम लोगों का देश का नाम हुआ करता था भारतवर्ष। साथ ही में जो उस समय के कंटेम्प्रेरी वर्ड था पूरी दुनिया में, जो उस समय के सिविलाइजेशन थी, जैसे कि ग्रीक सिविलाइजेशन, उन लोगों ने हमें इंडिया बोला। एंड देन फिर ईरान से हम लोगों को मिला हिंदुस्तान। फिर आगे जा कर के अरब वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान का प्रचलन बढ़ता गया। और साथ ही में मैं ऐड करना चाहूँगा कि एंशियंट टाइम में ही हम लोगों को कहीं कहीं पर आर्यवर्त भी बोला गया है, कि लैंड ऑफ आर्यंस, कि जहाँ पे आर्यंस रहा करते हैं उसको आर्यवर्त भी टाइम पर यूज़ किया गया है। जम्बू द्वीप भी कहीं कहीं लिखा गया है, लेकिन जम्बू द्वीप उस समय का, आज का एशिया जो है रीजन, उसको जम्बू द्वीप भी बोला गया है। तो गैस बस इतना ही था कि कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो कि न्यूट्रल है, सभी किसी भी तरीके का बाइस नहीं दिखाना चाहा, बिकॉज एक सच्चे नागरिक होने के नाते वी शुड बी स्ट्राइकिंग टू द फैक्ट्स ओनली। किसी भी तरीके का फिल्टर्ड बातें नहीं होनी चाहिए हमारे दिमाग में। जो तथ्य है बस वही आपके सामने रखने की कोशिश करी। So guys, if you liked this information, then you know what to do. This is Prince Tank signing off. Thank you.